गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे थंबनेल पे आपको दिखा होगा कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको क्या गलती नहीं करना है वरना सिलेक्शन नहीं होगा। आप विजय एजुकेशन से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा मतलब सबका डाउट है। और अभी तो कुछ किसी का तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड अटेम्प्ट वाले भी होंगे, और कोई कोई तो होगा जो अभी बस 12th का एग्ज़ाम दे के आया होगा, अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं है, तो अपेयरिंग में होगा। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। तो मैं स्पेशली उन बच्चों को कहना चाहती हूँ जो अभी 12th पास करके आए हैं, क्योंकि उन लोग तो अभी मतलब उन लोग को तो कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो पता नहीं है तो क्या होता है कि जो माइंड होता है ना डाइवर्ट होता रहता है। तो अगर उन लोग को नर्सिंग करना है तो उन लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ से करे, कैसे करे, कौन सा चैनल से पढ़े, मतलब ए से लेके जेड तक। तो मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करना चाहती हूँ अपने तरीके से। अगर ठीक लगेगा उनको तो फॉलो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। जिस किसी को भी अच्छा लगेगा वो तो फॉलो करेगा ही, चाहे कोई बताया फिर कोई भी सजेस्ट करे। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ये यूपीसी नर्सिंग के लिए, नर्सिंग की तैयारी के लिए बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे। लेकिन जो होता है ना, अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट चैनल सर्च मारोगे तो वो विजय एजुकेशन आएगा, क्योंकि सच में वो है अच्छा। है अच्छा, क्योंकि अभी टाइम इतना पेपर नज़दीक है, बस यूपीएससी नेट के लिए बस 21 मई को एग्ज़ाम है, सबको पता ही है। तो बहुत कम टाइम है, तो वो क्रैश कोर्स भी लाया है। तो जो बच्चे भी 12th पास करके आए हैं वो तो क्रैश कोर्स के माध्यम से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उनका 12th तो जाहिर सी बात है अच्छे से होगा। हाँ, 11th में प्रॉब्लम होगा तो वो अच्छे से अगर ध्यान देंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ रही बात विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चों की, तो देखिए सर लोग अपना पूरा देते हैं, मतलब जो एक होता है अपना पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सारा लगा के सर लोग पढ़ाते हैं। बच्चों से गलती ये होती है कि जब पढ़ने का टाइम होता है तो वो सब डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब मोटिवेट करने वाला कोई होता नहीं है, तो उन लोग का माइंड भी हो जाता है यार हम तो अभी आए हैं, अभी 12th का पेपर दिए, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। मतलब दिमाग में बहुत सारे वो चलते रहते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। तो हम कहना ये चाहेंगे कि अगर ऐसा चल रहा है तो प्लीज़ पहले ही आप अपने आप को मोटिवेट करिए। अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं लिया है तो जाके एक बार क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। जो 12th पास करके हम पहली बात उनको ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है क्रैश कोर्स ले लेते हैं, फिर वहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 12th तो कंप्लीट है, बस 11th बचा है तो वो भी हो जाएगा। और विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब पढ़ाते तो सर सबको सेम ही हैं, लेकिन सिलेक्शन बस एक ही दो बच्चों का होता है, या फिर 10-15 मान लेते हैं, 20-25-100-50 का भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो सर जैसा बोलते हैं, सर के टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, एंड साथ में सेल्फ स्टडी भी करते हैं। ये नहीं कि आज सर के चैनल से पढ़े, कर कहीं और चैनल से पढ़ लिए, कर कहीं और चैनल से, ऐसा दिमाग में खिचड़ी बन जाए, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप मैं देखिए, पहली बात कि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो बेस्ट है मैं उसी को बता रही हूँ। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि आप अभी भी 12th पास करके आए हैं, आपको तो कुछ पता है ही नहीं। तो आज यहाँ कर लिए कल वहाँ कर लिए, तो ऐसा मत करिएगा। जहाँ जुड़िएगा एकदम पेपर तक जुड़िएगा। तो इसलिए विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले अधिकतम सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सर हैं और सर की जो सारी टीमें हैं अपना बेस्ट देने का काम करती है पूरी। मुझे पूरा विश्वास है। अब पढ़ना ना पढ़ना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पे लागू होती हैं। क्योंकि सर अपना फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारा सब्जेक्ट हो, सारा चीज़ कवर करवाते हैं। अब उसको रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब हम लोग का काम है, एमसीक्यू वगैरह वगैरह जो भी। अगर हम ठीक है सर का काम है वो पढ़ा दिए, और जो बच्चे सर के पढ़ाने के बाद खुद से सेल्फ स्टडी करते, रिवीजन करते, उनका तो श्योरली है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। जो सर के भरोसे ही रह जाते हैं, या फिर आज सर पढ़ाया तो फिर कापी किताब खोलेंगे नहीं, फिर अगले दिन खोलेंगे, तो देखिए भाई उन लोगों की गलती है, ऐसा नहीं करना है बस। और एक बात लास्ट तक ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ जहाँ से पढ़िएगा, जिस भी चैनल से पढ़िएगा, लास्ट पेपर तक पढ़िएगा। ये नहीं कि आज यहाँ से पढ़े तो कल वहाँ से, परसों वहाँ से, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है कि सबका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो अलग होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है विजय एजुकेशन का जो तरीका है वो बेस्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और जल्दी हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लासेस नहीं मिलते हिंदी में। इंग्लिश में तो सब पढ़ाते हैं जो भी, लेकिन हिंदी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मुझे जहाँ तक है कि
आप लोग जो भी मतलब जहाँ से भी करिएगा लास्ट तक करिएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और हाँ, विजय एजुकेशन पे जो सर हैं, जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा, यूपी सीनेट जो है वो मतलब तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको वो टेस्ट देना ही होगा। कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट उसका फुल नेम होता है। क्योंकि पहले तो होता था कैसे हो जाता था प्राइवेट में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सर, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 11th-12th के होते हैं और साथ में बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और विजय एजुकेशन पे जो पढ़ाया जाता है थोड़ा हार्ड लेवल का पढ़ाया जाता है, यानी कि जो एम्स की तैयारी कर रहा है और साथ में यूपी का भी कर रहा है उसके लिए तो बेस्ट है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि सर जो है एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी कराते हैं, प्लस डीपीपी भी सॉल्व करवाते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाते हैं यूट्यूब पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश नर्सिंग सभी चलता है सब्जेक्ट। और जो यूपी सीनेट है ना, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल के आते हैं, 9th-10th के भी आ जाते हैं। और 11th-12th मतलब सारा 9th से लेकर 12th तक मिक्स करके आता है, कंपलसरी नहीं है कि नहीं 11th-12th ये भी, एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है। और जो सर है थोड़ा हार्ड पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये होता है। लेकिन हाँ, अगर कहा जाता है ना, अगर हम तैयारी ऊंचा ऊंचा करें तो फिर नीचे वाला क्या होता है कि जैसे कि अगर हम तैयारी अपना अच्छे लेवल का कर रहे हैं तो उस लेवल में नीचे का भी लेवल आएगा और ऊपर का भी लेवल आएगा, तो दोनों ही मिल जाएगा। तो अगर ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है तब तो ठीक है, नीचे का आएगा तो भाई हम तो पढ़ के ही गए ऊपर ना, नीचे का पढ़ के ही गए हैं, तो जाहिर सी बात हो जाएगा। तो एम्स लेवल का है तो जो उसका तैयारी कर रहा हो उसके लिए बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बातें होती हैं कि प्लीज़ पेपर 21 मई को है और टाइम बहुत कम है। तो अभी जो 12th पास करके है उसके लिए भी, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो भी अटैम्प्ट हो उसके लिए भी बस यही सजेस्ट करना है कि थोड़ा फ़ोन से डिस्टेंस बना ले और खुद से जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि खुद की मेहनत तो ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। इसलिए बेस्ट ऑफ लक एंड सेल्फ। सारे बातों का बस एक वही है कि अभी जो एजुकेशन इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग बेझिझक वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा कॉमन आता है यूपी में ज़रूर, लेकिन एम्स में तो थोड़ा हार्ड आता है ना, तो अगर हार्ड पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बस यूपी सीनेट का ही करना है तो थोड़ा सा जहाँ आपको हार्ड लगे वहाँ ना देखा करिए। और जहाँ तक बात है कि सर मतलब सीनेट को भी लेके चलते हैं, एम्स को भी लेके चलते हैं, तो सबके लिए बेनिफिट है। और आपको पता ही होगा कि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जहाँ भी सर्च मारो सबसे पहले नर्सिंग का नंबर 1 प्लेटफॉर्म वही है। तो और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, किसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, मुझे कमेंट जरूर करना। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ मुझे ये भी बताइएगा। एंड आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछ सकते हैं, वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो, बाय बाय।